अब हम बर्कले का जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और वह है सत्ता अनुभव मूलक है, अर्थात दृश्यते इति वर्तते। जड़ तत्व के निराकरण के पश्चात बर्कले इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुभव विहीन सत्ता मान्य नहीं, अर्थात अस्तित्व जो है वह अनुभवात्मक है। होना और प्रत्यक्ष होना दोनों एक ही है। ऐसी सत्ता ही नहीं जिसका हमें प्रत्यक्ष न हो। बर्कले विज्ञानवादी हैं। वे विज्ञान के अतिरिक्त वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वस्तु विज्ञान रूपी है। जिसे हम बाह्य वस्तु कहते हैं वह वस्तुतः आंतरिक है। हमारे ज्ञान के विषय अर्थात ज्ञेय विज्ञान ही है, क्योंकि विज्ञान के अतिरिक्त हमें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इसी कारण बर्कले कहते हैं कि जो कुछ भी ज्ञेय है वही सत्य है। ज्ञेय विषय तो केवल विज्ञान ही है। विज्ञान ही सत्य है, वस्तु नहीं। ज्ञेय के लिए ज्ञाता की अपेक्षा अनुभावक या अनुभवकर्ता सापेक्ष है। अनुभवकर्ता तो केवल आत्मा है और अनुभव के विषय विज्ञान है। अतः ज्ञाता आत्मा और ज्ञेय विज्ञान के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, परंतु ज्ञाता और ज्ञेय में तादात्म्य का संबंध है। ज्ञेय ज्ञान रूप होने से ज्ञाता से पृथक नहीं है। यह संभव नहीं कि ज्ञेय की सत्ता रहे और ज्ञाता की न रहे। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि घट है। इसका अर्थ है कि घट का अस्तित्व या सत्ता है, परंतु घट के अस्तित्व का ज्ञान भी हमारे देखने या स्पर्श करने पर निर्भर है। यदि घड़ा कमरे में है और मैं वहां न हूं, तो इसका अर्थ है कि घड़े की सत्ता है, क्योंकि मैं यदि वहां होता तो उसे देखता। यदि मैं न देखूं तो उसे कोई और देखेगा, परंतु उसका अस्तित्व देखने पर ही आश्रित है। यदि कोई देखने वाला नहीं अर्थात अनुभव करता नहीं, तो अनुभव का विषय नहीं। इसलिए कहा गया है कि अनुभव का विषय अनुभवकर्ता पर आश्रित है। अनुभव हमें सत्ता या अस्तित्व का ही होता है, अर्थात सत्ता अनुभव मूलक है, अथवा ज्ञेय का अस्तित्व ज्ञाता के प्रत्यक्ष पर आश्रित है। किसी भी विषय को यदि हम कहें कि है, तो इसका अर्थ है कि वह प्रत्यक्ष गम्य है, अर्थात होना और प्रत्यक्ष होना दोनों में तादात्म्य बताते हुए बर्कले कहते हैं कि हमारे विचार, भाव या कल्पना द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष किसी का भी मन के बिना अस्तित्व नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष करने वाले मन के बिना किसी का अस्तित्व ही नहीं। अतः अस्तित्व शब्द का प्रयोग ही संवेद्य विषयों के लिए किया जाता है। संवेद्य विषय तो प्रत्यय या विज्ञान है जो संवेदनकर्ता के मन या आत्मा पर निर्भर है। बर्कले एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं कि मैं एक मेज पर लिख रहा हूं। जिस मेज पर मैं लिख रहा हूँ वह है क्योंकि मैं उसे देखता हूँ, स्पर्श करता हूँ। यदि मैं अपने अध्ययन कक्ष के बाहर होता तब भी मैं कहता कि वह मेज है, क्योंकि यदि मैं भीतर होता तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता था। यदि मैं नहीं तो कोई और इसका प्रत्यक्ष करता, परंतु बिना प्रत्यक्ष के इसकी सत्ता स्वीकार्य नहीं है। जिस प्रकार मेज का अस्तित्व देखने पर है, उसी प्रकार अन्य वस्तुओं का भी। इसी दृष्टि से बर्कले कहते हैं कि अस्तित्व का अर्थ अनुभव करना है। उदाहरण से स्पष्ट होता है कि मेज का अस्तित्व अनुभव पर है, गंध का अस्तित्व सूंघने पर है और रूप का अस्तित्व देखने पर है। बर्कले बाह्य पदार्थ की सत्ता का पूर्णतः निषेध करते हैं। वस्तुतः विज्ञान ही सत्य है। विज्ञान अभौतिक या अजड़ है। इसकी सत्ता बाह्य नहीं, आंतरिक है। यह आत्मा या मन पर आश्रित है। अब प्रश्न यह है कि बाह्य वस्तु का स्वरूप क्या है। घर, पर्वत, नदी आदि बाह्य वस्तु की सत्ता तो हमें स्पष्टतः प्रतीत होती है। बर्कले का कहना है कि यदि हम अपने मन का सर्वेक्षण करें तो हमें यहाँ बाह्य दोष स्पष्टतः प्रतीत होगा। वस्तुतः हमारा ज्ञान तो इंद्रियजन्य है और इंद्रियों को प्रत्यय या विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता।
सभी विषय बाह्य नहीं आंतरिक हैं। वस्तु नहीं विज्ञान है। मन या आत्मा के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि उनकी सत्ता केवल दृश्यता या ज्ञेयता है। यदि हम किसी बाह्य पदार्थ अर्थात जड़ तत्व का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जड़ वस्तु केवल निष्क्रिय अचित तत्व है जिसमें विस्तार, आकार, गति आदि गुण हैं। परंतु विस्तार, आकार, गति आदि तो मन में रहने वाले प्रत्यय मात्र हैं। अतः जड़ का विचार ही बाधित हो जाता है। बर्कले जो है वह ज्ञान के विषय नदी, पर्वत, घर आदि को बाह्य नहीं आंतरिक प्रत्यय या विज्ञान मानते हैं। बर्कले की प्रसिद्ध उक्ति है कि मैं वस्तु को विज्ञान नहीं बनाता वरन विज्ञान को वस्तु बना रहा हूँ। विज्ञान को वस्तु कहने का तात्पर्य है कि ज्ञेय विषय विज्ञान ही है। हमें ज्ञान प्रत्ययों या विज्ञानों का ही होता है। इन प्रत्ययों के लिए किसी बाह्य वस्तु की कल्पना तो निरर्थक है। प्रत्यय तो मन पर आश्रित है। इनकी सिद्धि के लिए बर्कले एक उदाहरण भी देते हैं कि मैं जिस मेज पर लिख रहा हूँ वह क्या है। वह मेज तो केवल रूप, आकृति, विस्तार आदि प्रत्ययों का समुदाय मात्र है। इन प्रत्ययों के अतिरिक्त मेज कुछ भी नहीं। मेज तो शब्द होने के कारण एक संज्ञा मात्र है, जिसके सुनने से केवल प्रत्ययों के समुदाय का बोध होता है, जैसे रूप प्रत्यय, आकृति प्रत्यय आदि। अतः जब हम ये कहते हैं कि मेज है तो इसका अर्थ है कि इसके प्रत्ययों का हमें अनुभव हो रहा है, अर्थात सत्ता अनुभव मूलक है अथवा अस्तित्व प्रतीति का विषय है। इसका अर्थ यह है कि सत्ता प्रत्यक्ष गम्य है। प्रत्यक्ष तो केवल इंद्रियों तक सीमित है, अतः सत्ता का अस्तित्व इंद्रियातीत नहीं है। यदि यह सत्य है तो आत्मा का बोध कैसे हो सकता है, परमात्मा का अस्तित्व कैसे हो सकता है। जिन विषयों का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, बुद्धि आदि अन्य माध्यम से होता है, उसका अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा। बर्कले अनुभव और बुद्धि दोनों को ज्ञान का साधन स्वीकार करते हैं। अनुभव तो प्रत्यक्षगम्य है, अर्थात अनुभव हमें प्रत्यक्षात्मक ही होता है। इंद्रियों से हमें जगत की सत्ता और सांसारिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि के द्वारा हमें इन घटनाओं के कार्य कारण संबंध का ज्ञान होता है। आत्मा, परमात्मा और अन्य वैज्ञानिक नियमों का ज्ञान हमें बुद्धि द्वारा ही होता है। अतः स्पष्ट है कि इंद्रियों से अनुभव और बुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों को ज्ञान नहीं और बुद्धि को अनुभव नहीं। इस प्रकार बर्कले यह स्पष्ट करते हैं अपने विभिन्न तर्कों के द्वारा कि जो सत्ता है वह दृश्यता है, जो हमें दिखाई देता है वही ही सत्य है।